स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो हम इस वीडियो हम चर्चा करेंगे कि स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या और उसके फोकस दूरी में रिलेशन मतलब संबंध क्या है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मैं इसको जो है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, बस बहुत ही ब्रीफली इसको मतलब संक्षिप्त में इसको चर्चा कर देता हूँ। तो अभी तक मैं जाना कि जो दर्पण है, गोलीय दर्पण, वो किसी खोखला गोला का वो भाग होता है। और यहाँ पर जो दर्पण पढ़ना है गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो उसका द्वारक अपर्चर उसका वक्रता त्रिज्या से कम होना चाहिए। अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की तरफ है होता है और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ होता है। और इसका जिस स्फीयर से मतलब जिस गोला से ये बना हुआ होता है उसका जो केंद्र होता है वो उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। उसको C से हम निरूपित करते हैं। और जो दर्पण का जो केंद्र होता है उसे हम कहते हैं, उसको ध्रुव कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कह देते हैं, रेखाखंड को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम R से डिनोट करते हैं, उसको R से दर्शाते हैं। वक्रता त्रिज्या को R से दर्शाते हैं, R से दर्शाते हैं। और इसके बाद तो यहाँ भी इसका वक्रता त्रिज्या किधर होगा, दर्पण के पीछे। ये जैसे पिछला वीडियो में हमने चर्चा किया हूँ इस बात सभी का। तो इसका जो C है, C, तो ये PC क्या कहला जाएगा, इसका वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। अब हम बात कर देते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस या फिर प्रधान अक्ष, हम प्रधान अक्ष या फिर प्रिंसिपल एक्सिस हम उसे कहते हैं जो ऐसा लाइन वक्रता केंद्र और ध्रुव से पास होता हो, तो ऐसे लाइन को हम कह देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस मतलब प्रधान अक्ष कहते हैं। और यहाँ पर हम बात कर देते हैं मुख्य फोकस किसे कहेंगे। अगर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ले लो, जो मान चलो ये अनंत पर है, ये यहाँ से प्रकाश आएगी, तो सब अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर जितना भी रे आएगा तो वो रे क्या हो जाएगा, वो मतलब ये किरण दर्पण से जो है सो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से पर जा करके जमा होती है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में, तो वही उसका फोकस कहलाता है। वही उसका, जैसे बहुत सारा रे लो, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा रे आएगा, कितना भी रे को दिखाओ, सब के सब कहाँ पर जमा होगा, जा करके प्रिंसिपल फोकस पर जमा हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे बढ़ाओगे तो ऐसे काट कर निकल जाएगा, ये ऐसे गया, ऐसे निकल जाएगा। तो सब का सब रे कहाँ से काटता हुआ निकलता है, ये निकल रहा है प्रिंसिपल मतलब जिस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे ऐसे काट करके निकलती है या फिर जमा होती है, उसी पॉइंट का नाम होता है प्रिंसिपल फोकस या फिर मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को डिनोट करते हैं, मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से मुख्य फोकस को डिनोट किया जाता है। और ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। फोकस दूरी को स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। अब ऐसे ही यहाँ से जो अब इस दर्पण में अगर पैरेलल लोगे समांतर प्रकाश की किरण बहुत सारा जो इनफाइनाइट जाएगा, ऐसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से फिगर बनाने में हमेशा जो है सो पुस्तक का जो है सो मदद लिया करो, वहाँ से फिगर का अंदाज़ा अच्छा आएगा। तो अब यहाँ देखो, तो यहाँ ये क्या करेगा कि ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होगा, ऐसे नहीं होगा जैसे करके यहाँ इधर निकाल देगा, ऐसा नहीं होता क्योंकि ये तो ओपेक है, तो ये होगा नहीं, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है सो ऐसे ये निकल जाएगा इसमें। तो इसको पीछे बढ़ाओ, ऐसे पीछे, तो कहाँ पर जमा होता हुआ नजर आएगा, सब के सब
फोकस पर, फोकस पर ऐसे सीधा होना चाहिए, डायग्राम अच्छा बने, फोर्सफुली कुछ नहीं। देख लो, और इसमें देखो तो ये भी कहा तो अपियर्स टुवर्ड्स दी फोकस, मतलब फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होता है अगर उसे पीछे बढ़ाओ तो। ऐसे हो गया ये। अब यहाँ से देखो, ये सब के सब आने वाले जितने भी किरण है, सब के सब कौन सा किरण है, ये आपतित किरण है। और उसके बाद दर्पण से परावर्तन के बाद जब उसको, ये तो ये यहाँ पर परावर्तक सतह है, दर्पण से यहाँ पर परावर्तित होकर चली जाएगी। अगर हम उसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो वो फोकस पर जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा, उस वही बिंदु क्या कहलाएगा, उसका फोकस कहलाएगा। इसको फोकस कहते हैं। तो अब प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे ही होता है, और अवतल दर्पण में फोकस, प्रिंसिपल फोकस मतलब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र सी वो दर्पण के सामने होता है। यहाँ से तुम्हें पता चला कि प्रिंसिपल फोकस क्या है। और प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु होता है। मतलब वो पोल और ध्रुव के एकदम मध्य में पाया जाता है वो बिंदु। वो कौन सा बिंदु? जहाँ पर सारा इंसिडेंट रे पैरेलल मतलब समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर ही मिलता हुआ प्रतीत होता है। कहाँ पर? इसमें कॉन्वेक्स। देखो मेन बात है यहाँ पर, मुझे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम को पढ़ा रहा हूँ, तो ये सारे के सारे ये वर्ड क्या है, ये कोलैप्स होता रहता है। कभी हिंदी वाला इंग्लिश में चला जाता है, इंग्लिश वाला हिंदी में चला जाता है। अगर मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो मेरा प्रयास होता है कि तुम्हें हिंदी से ज़्यादा प्रयोग करूँ, और इसके बाद जो है सो तुम्हें भी जो है सो पता हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे इंग्लिश में इंग्लिश घुसेड़ करके उसमें हिंदी में पढ़ाना हमारा ये ऐसा नहीं है, और न ही हिंदी में ऐसा इंग्लिश का, और न ही इंग्लिश में हिंदी का। अगर हिंदी है तो शुद्ध हिंदी हो। फिर भी जो है सो अब आदत ही ऐसा ही है, वो दोनों मीडियम को पढ़ा रहे हैं, तो शब्द का इधर से उधर वो होता रहता है मिक्सचर। अब यहाँ देखो तो इस केस में यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ भी पी एफ है जो फोकल लेंथ कहलाएगा, मतलब फोकस दूरी कहलाएगा। फोकस दूरी यहाँ भी क्या है, ये फोकस दूरी। और इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि प्रधान फोकस जो होता है, मुख्य फोकस, और वो वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु पे ही होता है। अब यहाँ से देखो, अब इसको ज्योमेट्रिकली मतलब ज्यामितीय तरीका से इसको मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसको करने के लिए तो और भी अच्छे से पढ़ाया जा सकता है, लेकिन उतना सिलेबस में नहीं है। फिर भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर पी सी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, पी सी बराबर पी एफ प्लस एफ सी, पी एफ प्लस एफ सी, पी सी लिख सकते हो। अब इसको तो पी सी ही इसको कैरी करो ऐसे। और पी एफ जो है पी सी बराबर देखो यहाँ पी एफ प्लस पी एफ प्लस पी एफ, ऐसा कैसे? चूंकि एफ वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, पी एफ बराबर एफ सी। ये बात तो समझ में आ गया, इसका कारण बता दिया ऐसा कैसे लिखा। तो यहाँ से इसको क्या लिखे हो, पी एफ प्लस पी एफ, 2pf, तो 2pf। और यहाँ से देखो तो पी सी इक्वल टू क्या आ गया, 2pf। तो पी सी, तो यहाँ पर पी सी हो गया। अब देखो पी सी जो है वो क्या है, आर है, और पी एफ जो है वो स्मॉल एफ है, तो 2f। तो देयरफॉर आर इक्वल टू क्या निकल आ गया, 2f। तो या फिर या क्या हो जाएगा, ये f इक्वल टू आर अपॉन में 2। इस तरीके से जो है दोनों बात पता चल गया। यहाँ से कंक्लूजन निकला, निष्कर्ष ये निकला कि गोलीय दर्पण में उसका वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी का दुगुना होता है।
इसका यही बात बताए। देखो एफ आर इक्वल टू 2f, आर इक्वल टू 2f ये बताता है कि इसका जो वक्ता त्रिज्या है पीसी वो फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी का डबल है। या और ये क्या बता रहा है, जो गोलीय दर्पण में जो फोकस दूरी है वो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा है, आधा होता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक बाद जैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, न्यूमेरिकल सब टाइप का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। सब टाइप का प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। अब यहाँ देखो इसके है, इसमें देखो यहाँ भी वही बात हो जाएगा, यहाँ भी तुरंत में समझ लो इसको। तो पी सी इक्वल टू क्या, यहाँ भी क्या लिख सकते हो, पी एफ प्लस एफ सी। तो पी सी जो है सो वो आर है और पी एफ और ये दोनों इक्वल है, तो इसको यहाँ भी लिख सकते हो। इसको एफ सी को रिप्लेस कर दो किससे, पी एफ से, तो ये भी पी एफ प्लस पी एफ, फिर क्या हो जाएगा ये 2 पी एफ और इसका जो है सो पी एफ, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ पी एफ इक्वल टू ये भी क्या है, ये एफ है, फोकल लेंथ है जो यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एफ डालो तो 2f, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा ये f इक्वल टू आर अपॉन में 2। यहाँ भी कंक्लूजन यही निकला कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब उसका वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी का डबल होता है और फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। कंक्लूजन बस इतना ही है। तो चलो अब अगला वीडियो में बताएंगे दूसरा चीज़।